अगर आप यहाँ से बैठकर पाकिस्तान, यूएई कहीं से भी कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक फॉर्म है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके अंदर आपकी जॉब, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इन सब के साथ आपको जो 2-3 चीज़ें करनी हैं, कुछ कॉमन सेंस से मुतल्लिक हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो अगर आपके कंसल्टेंट या आपके एजेंट ने आपसे नहीं पूछी या नहीं अप्लाई किया, तो वो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देगा। सबसे पहली चीज़ याद रखें, किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के कहने पर झूठ मत बोलें। अगर आपका पहले कहीं वीज़ा लगा था और वो पासपोर्ट गुम भी हो गया है, याद रखें उसका रिकॉर्ड एम्बेसीज के पास होता है और बड़े लंबे अरसे तक ये रहता है। ठीक होगी बात। आपने किसी चीज़ के मुतालिक अपने झूठ नहीं बोलना। आपने बेशक झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, देखिए झूठ की डेफिनेशन क्या है। जिस चीज़ पे वो वेरीफाई करवाएं और वो वहाँ से वेरीफाई ना हो, वो चीज़ झूठी है, बेशक आप जेन्युइनली कहीं पर जॉब या बिज़नेस कर रहे हो। इसलिए अगर आप अपना कोई बिज़नेस शो करें या आप अपना कोई भी चीज़ शो करें, तो एहतियात करें कि सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि वो वेरीफाइएबल हो और वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच हो और वो उनमें रिफ्लेक्ट करती हो। अगर आपने अपना एक बिज़नेस शो किया है, तो उस बिज़नेस का कोई बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। फिर जितना पुराना बिज़नेस शो किया है, उतना पुराना वो बैंक अकाउंट भी हो। तो इसको ज़रा सोच समझ के काम को करें। अगर आपने कोई जॉब शो की है, तो वो जॉब आपके स्किल्स के साथ मैच करती है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है, या वैसे ही खाम खा उसके कहने के ऊपर लिखती है क्योंकि उसने आपके साथ वादा किया था डन बेसिस के ऊपर। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है, वो आती है कि आप जाना क्यों चाहते हैं। अब रीज़न हम बड़ी फुलिश लिखते हैं कि जी हमारा ना फ़लाँ फ़लाँ फैमिली इवेंट है, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, है फैमिली इवेंट, कोई बर्थडे, कोई और चीज़। पहली बात यह है कि अगर 2 बंदों की एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी फंक्शन, किसी शादी पर मिलने जाने के लिए। जो आपको बुलवा रहा है उसकी हैसियत होनी चाहिए, इतना उसकी इनकम और उसका टैक्स पे वहाँ पर होना चाहिए कि वो आपको बुला सके। नंबर 2, आपकी अपनी भी कुछ इतनी की हैसियत होनी चाहिए कि आप वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, अगर वो फैमिली फंक्शन है तो सिंगल अप्लाई ना करें वीज़ा। हमेशा फैमिली के साथ इसलिए अप्लाई करें कि फैमिली फंक्शन है, तो फैमिली में आपने अकेले ने तो नहीं जाना। नंबर 3, अगर फ़र्ज़ करें हस्बैंड वाइफ है और आपके वाइफ के अंकल हैं, ठीक है, और हस्बैंड साहब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वाइफ का वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो इस तरह की बोंगियां हैं, ये आपने बिल्कुल भी अपने वीज़ा एप्लीकेशन में नहीं मारनी। आप ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा। फ़र्ज़ करें आप सेमिनार पे जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जॉब आपकी किसी और, कारोबार आपका किसी और डोमेन में है, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार किसी और डोमेन में है, उसको आपस में अलाइन कर लें। सेमिनार अटेंड करने जाएं तो फैमिली मत लेकर जाएं। क्लियर होगी बात। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप को अगर तो ये समझ आ जाएगी इस 2 एग्जाम्पल से। नहीं आएंगी तो ऑन पेमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए क्या लॉजिक बनानी है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकल टाइज। लोकल टाइज में हम क्या बोंगी मारते हैं कि पहले तो बैंक स्टेटमेंट का बता दूं। आपको अचानक ख्वाब आता है कि विजिट वीज़े पे कनाडा जाना चाहिए। इसके लिए एक तो सफिशिएंट टाइम रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर 6 महीने साल लगाकर तैयार करें। अचानक ख्याल आता है तो एजेंट या कंसल्टेंट साहब बहुत अपनी तरफ से रस्तू बनते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अपने बैंकों में ना ट्रांजैक्शंस कराएं बड़ी बड़ी। इंतहाई जहालत वाली बातें हैं ये। आपका जो टैक्स के फॉर्म्स हैं वो आपके इनकम और बिजनेस से मैच करने चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट उस इनकम और बिजनेस के साथ मैच करनी चाहिए, ये याद रखें। अगर इनके दरमियान में, तीनों में, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, जो बिज़नेस या जॉब करते हैं उसका कितना इनकम आपको जनरेट हो रहा है वो, और साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, इन तीनों के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन, ट्रायंगल के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपका वीज़ा फ़ौरन वो रिजेक्ट कर देगा। और कनाडा का मरना ये है, ज़्यादातर एम्बेसीज का ये है कि वो कोई पाबंद नहीं है आपको कि वो बताएं कि रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसलिए इन 3 चीज़ों को ज़रूर देखें, वरना आप झूठे करार पाएंगे। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लोकल टाइज़ की है। लोकल टाइज़ में क्या आ जाता है कि आपका घर कैसा है, बिज़नेस है कि नहीं, कितना बिज़नेस है, जॉब कैसी है, किस कैलिबर की जॉब है, और
आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको लोकल टाइज को आपने पूरा करना है। लोकल टाइज के अंदर आप की अपने मुल्क के साथ एसोसिएशन जितनी आप शो कर सकें। अब वो कैसे शो करनी है, ये कोई कंसल्टेंट आपको, एजेंट तो वैसे जाहिल होता है, उसे पता नहीं होता, कंसल्टेंट भी नहीं बताएगा, वैसे उन्हें भी नहीं पता होता बेचारे ਨੂੰ। आपका जो इस वक्त सोशल मीडिया है ना, ये आपका वीज़ा लगवा भी सकता है, ये आपका वीज़ा रिजेक्ट भी करवा सकता है। ये आपका वीज़ा लगने के बाद इमिग्रेशन से, वहीं से एयरपोर्ट से वापसी भी करवा सकता है, आपको थ्रू भी करवा सकता है। देखें, आप कहते हैं मैं जा रहा हूँ टूरिज़म के ऊपर, लेकिन आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी पिछले 1-2 साल के अंदर कोई वीडियो, कोई ऐसी तस्वीर अपलोडेड नहीं है कि जो ये शो कर सके कि आप वाकई टूरिज़म के बड़े शौकीन हैं, कि हर वीकेंड पर किसी पाकिस्तान की ऐसी जगह पे बच्चों की समर वेकेशंस पे या विंटर वेकेशंस पे या ऑटम वेकेशंस पर, मतलब बहुत सारे स्कूलों में ऑटम और स्प्रिंग वेकेशन भी होती है और आप कहीं भी नहीं जाते। आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, मरी भी नहीं जाते, नथिया गली भी नहीं जाते, यूबिया वगैरह भी नहीं जाते, तो फिर कमाल है कि अचानक तानू ख्याल आया कि कनाडा फिर आइए। इतनी ये गेम आसान नहीं होती। नंबर 2, जो चीज़ आपको बाद में ख़राब करती है वो भी मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, बल्कि उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अरशद सीना ने की जो मैंने एक वीडियो देखी थी उसी के ऊपर। जाते हुए ना बहुत ज़्यादा शोर व गोगा ना करें कि हम जा रहे हैं। खामोशी से आपके किसी रिश्तेदार दोस्त को पता नहीं चलना चाहिए, यही आपको मरवा देंगे। आपको बड़ा खामोशी से यहाँ से निकलना है और कनाडा अमेरिका पहुँचने के बाद कॉल करनी है किसी को कि हम यहाँ पर आ गए। और साथ जो बीवी बच्चे रखे हैं उनको उस इंडियन मूवी की तरह जिसमें अजय देवगन ने एक लड़के का कत्ल कर दिया था और फिर वो अपनी पूरी फैमिली लेके गया और उसने सैर करवाई और उनको याद करवाया, उन लोगों से बात की और वो डेट याद करवा दी और फिर वो केस उसके ख़िलाफ़ प्रूफ नहीं हुआ, उस तरह से अपने पूरी फैमिली को सबक पढ़ा कर लेकर जाएं। उनको पता होना चाहिए कि उनका बाप क्या करता है, क्या बिज़नेस है, क्या जॉब है। उनको पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फिर चुके हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि अब्बा जी ने रट्टा लाया होता है। कंसल्टेंट और एजेंट बेचारा इसी काबिल ही होता है कि वो बता देता है कि जी ये याद कर लें। बच्चों को भी बताएं, वो बच्चों के भी जाकर इंटरव्यूज़ करते हैं, वो स्पाउस का भी इंटरव्यू करेंगे, वो आपका भी इंटरव्यू करेंगे। इसलिए पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें और पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि आपका पैसा और वक्त ज़ाया ना हो।